नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जुलाई के अंत तक या यूं कहें कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक सीबीएसई 12th क्लास के रिजल्ट जारी कर देगी एवं आरबीएसई व अन्य जो राज्यों के बोर्ड हैं वे भी अपना रिजल्ट अगस्त के प्रथम सप्ताह तक या प्रथम सप्ताह के अंत तक अपना जारी कर देंगे। इस रिजल्ट के बाद या रिजल्ट अनाउंसिंग के बाद जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में और महाविद्यालय हैं वे अपने अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन डाल देंगे, यानी वे आपके आवेदन आमंत्रित करेंगे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। दोस्तों, अभी से आपको अपने दस्तावेजों पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड कर सकती है या आपसे मांग सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीसी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपने स्कूल से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सीसी, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, यह भी टीसी के साथ ही स्कूल आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसके अतिरिक्त जो आपके पास अभी हैं वे हैं 10th क्लास की मार्कशीट जो आपको प्राप्त हो चुकी होगी। इसके अलावा आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट जो आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड करवा दी जाएगी सेंट्रल बोर्ड के द्वारा और जो भी आपका स्टेट बोर्ड लगता है उसके द्वारा। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र है वह केवल सामान्य वर्ग को छोड़ दे तो बाकी तीनों वर्गों के पास होना अनिवार्य हो जाता है। सामान्य वर्ग में जनरल जिसे हम कहते हैं उसमें आपके ब्राह्मण, बानिया और राजपूत जो जाते हैं उनके पास जाति नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास, कहाँ के आप निवासी हैं ये उसमें दिया हुआ होता है। तो मूल निवास जो है वो प्रत्येक कैटेगरी का होगा एवं सभी का बनेगा। ये दो है जो जातीय मूल है, इनमें काफ़ी समय लगता है। तो अभी से आपको अपनी तैयारियां शुरू कर देनी है। नज़दीकी ई मित्र केंद्र पे जाएंगे और वहाँ से एक फॉर्म लेके आप इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे तो कम से कम एक पखवाड़ा या 15 दिन इसमें लग जाते हैं। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, अगर हम राजस्थान की बात करें तो इसमें क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए है। यदि आपके पिताजी की आय 2.5 लाख से कम है तो आपका आय प्रमाण पत्र बन सकता है। और आय प्रमाण पत्र का जो आपका जो प्रॉफिट होना है, जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो फीस है वे आधी हो जाती है या कम हो जाती है। इसके अलावा अभी हाल ही में ईडब्ल्यूएस की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी के, जो सामान्य वर्ग के, जो निर्धन परिवार हैं उनको ये सुविधा दी गई है कि उनको एक आरक्षण दिया गया है। यदि आपकी पिताजी की आय 8 लाख से कम है, राजस्थान की बात करें तो अगर आपके पिताजी की आय 8 लाख से कम है तो आप ईडब्ल्यूएस के हकदार हैं, केवल जनरल कैटेगरी के बालक बालिकाएं। इसके अतिरिक्त आपके पास क्या होना चाहिए? इसके अतिरिक्त आपके पास होनी चाहिए 4 से 6 फोटोएं आपके पास होनी चाहिए जो कि अपडेटेड होनी चाहिए, यानी हाल फिलहाल की ही आपके पास ये होनी चाहिए। इसके अलावा जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे वे ऐच्छिक हैं, जैसे कि आपने एनसीसी अगर आपने स्कूली स्तर पर ले रखी हो, स्कूली स्तर पर या आपके पास स्काउट गाइड हो, स्कूली स्तर पे आपने कोई खेल में कुछ विशेष किया हो या कोई राष्ट्रीय या कह सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पे आपने खेल खेला हो, कोई भी गेम्स हो, इसे हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कहते हैं। यदि आप ईश्वर की कृपा से न हो लेकिन अगर आपको विकलांग सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपका यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। विकलांग सर्टिफिकेट से काफ़ी आपके पास छूट मिल जाती है। यदि आप बीपीएल में आते हैं तो आपके लिए ये विशेष होगा कि आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी यदि आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट है तो। अब दोस्तों, जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनके जो आवेदन होंगे वे ऑनलाइन होंगे और जब आप ऑनलाइन आवेदन करने ई मित्र पर जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके लिए वहाँ रिक्वायर होंगे, आवश्यक हो जाते हैं। जैसे ही आप ये अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ से एक हार्ड कॉपी प्राप्त होगी। वह हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी आप 2 फोटोकॉपी करवा लें। और अभी जो हमने डॉक्यूमेंट बताए हैं आपको एक बार पुनः बता दूँ संक्षिप्त में, 10th 12th टीसी, सीसी, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ईवीएस, आय प्रमाण पत्र, ये जितने भी फोटोज़, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी आप कम से कम 3 से 4 प्रतिलिपि या फोटोकॉपी अपने पास रख लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।